दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज क्या है, खेल पर आधारित शिक्षण वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए जो मेथड्स हैं, जो टीचिंग टाइप्स हैं, वो लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं डाल्टन विधि। अब रेडी है सब? ठीक है, चलो। तो आज पढ़ते हैं डाल्टन विधि के बारे में। देखिए, जो डाल्टन विधि है ना, सबसे पहले अब इसमें इस विधि को, इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रतिपादक, कभी कभी क्या पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि प्रतिपादक कौन है। मेरी राइटिंग पे थोड़ा जाइएगा मत, थोड़ी ख़राब सी है। ठीक है, प्रतिपादक बोल लें या फिर इसके जन्मदाता। कौन? जन्मदाता। इसके प्रतिपादक या जन्मदाता ये कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी में। कभी कभी रीट के एग्ज़ाम में, आरपीएससी में भी कई बार, और करंट के लेवल पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डाल्टन विधि फिजिकल एजुकेशन बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस विधि के अनुसार देखो, इस विधि में होता क्या है, बालक जो है अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से स्वतंत्र। उन्हें एक कक्षा में बैठाकर शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें जैसे रेगुलर अपने जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसमें तो क्या है, आमतौर पर क्लास में बैठा देते हैं बच्चों को, फिर वहाँ पे पढ़ाते रहते हैं, है ना। पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें क्या है, पूर्ण रूप से बच्चों को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उनका कक्षा कार्य पूर्ण करना निर्धारित कर दिया जाता था। अब इससे बालक स्वतंत्रता का अनुभव करता था। ठीक है, ये जो 2-3 पॉइंट है वो बस आप ध्यान रखिए। एक तो इसके जन्मदाता हेलन पार्कहर्स्ट, दूसरा इसमें क्या है, बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता था। ठीक है, तो एक विधि तो अपनी होगी पक्की, डाल्टन विधि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसमें यही है कि इस विधि के अनुसार बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता था। ठीक है, उन्हें कक्षा में बैठाकर शिक्षा नहीं दी जाती थी, अपितु उनका कक्षा कार्य पूर्ण करना निर्धारित कर दिया जाता था। इससे बालक स्वतंत्रता का अनुभव करता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखना, कभी कभी प्रतिपादक या जन्मदाता के नाम से भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं। देखो, दूसरी है अपनी बालचर विधि, स्काउटिंग विधि। इस विधि को लॉर्ड बैडन पावल ने बनाया है। स्काउटिंग विधि को किसने बनाया है? लॉर्ड बैडन पावल ने। इस विधि से बालकों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर जीवन यापन की शिक्षा दी जाती है। क्या करते हैं इसके अंदर, बालकों को प्राकृतिक वातावरण में बिठा देते हैं। ठीक है, ये बालक हो गए। अब इनको क्या करेंगे, प्राकृतिक वातावरण में बिठा देंगे। भाई बिठा दिया, यहाँ पे दरी बिछा दी, यहाँ पे पेड़ हो गया। ठीक है, ये पेड़ हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनको बिठा देंगे आराम से वातावरण में। यहाँ बैठा के इनसे जो भी पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे। अब इसके तो जनक थे ना, किसने खोजा इसको? वो लॉर्ड बैडन पावल ने खोजा। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जन्मदाता कौन है? लॉर्ड बैडन पावल, बीपी भी बोलते शॉर्ट में। इस विधि से बालकों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर जीवन यापन की शिक्षा दी जाती थी। मॉन्टेसरी विधि। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं मॉन्टेसरी विधि के बारे में। इस विधि के जन्मदाता कौन है? मैरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं शैक्षिक यंत्रों की सहायता से बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब बच्चे खेल रहे हैं, मान लो बॉल से खेल रहे हैं। ठीक है, ये बॉल से खेल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करेंगे। इस विधि में औरतें ही शिक्षण कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात। चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन सी विधि पढ़ ली? ये 3 विधियाँ अपन ने पढ़ ली है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट ने बनाई। ठीक है, बालक में कार्य पूर्ण करने स्वतंत्र रूप से होता था। ठीक है, और
अपन ने पढ़ी बालचर विधि, स्काउटिंग मेथड, लॉर्ड बैटन पावल, मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय।